हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे कंस्ट्रेंट इन ओरेकल। सो हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन समटाइम ऐसी होती है कि यूजर साइड से हम एक्यूरेट डेटा फिल कराए जो हमारी कंडीशन से अकॉर्डिंग, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट मीन्स वी आर अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन ऑन द डेटाबेस। इट मीन्स सेट ऑफ रूल्स टू अप्लाई इन डेटाबेस टू गिव एक्यूरेट डेटा बाय यूजर। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट की टाइप क्या क्या आती है। कंस्ट्रेंट मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट एंड सेकेंड इज अ बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट में 4 अगेन टाइप्स है। फर्स्ट प्राइमरी की, फॉरेन की, नोटनल एंड देन यूनिक की। इन बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट में आती है चेक एंड डिफॉल्ट। वन बाय वन प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं नोटनल कंस्ट्रेंट। नोटनल कंस्ट्रेंट का यूज क्या होता है? जब भी हम कोई यूजर साइड से डेटा गैदरिंग करते हैं और सपोज के यूजर कोई फील्ड एम्प्टी रख के जाता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई यूजर हमारी फील्ड एम्प्टी रखे। तो फोर्सफुली हम यूजर साइड से कोई डेटा फिल कराना चाहते हैं, तो उस फील्ड पे हम नोटनल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं टेबल थ्रू। क्रिएट टेबल, जो भी टेबल पे आप नोटनल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं उस टेबल का नाम। अभी मेरे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है तो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग में है तो आप अल्टरेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि टेबल का नाम मैंने रखा है स्टूड, देन अगेन उसकी फील्ड। फर्स्ट फील्ड है हमारी आईडी, उसकी टाइप है नंबर और उसकी साइज हमने ली है 10। देन आईडी वाली फील्ड है, उस पर मुझे नोटनल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ कंस्ट्रेंट अप्लाई करूँगी नोटनल। इट मीन्स कोई भी यूज़र हमारा स्टूडेंट में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो आईडी वाली जो फील्ड है वो कभी एम्प्टी होनी नहीं चाहिए, तो इस पर हम अप्लाई करेंगे नोटनल। देन बेसिक आप टेबल क्रिएट करते हैं एज इट इज़। हमारे पास स्टूड नाम का कोई ऑलरेडी टेबल है तो हम नेम चेंज कर देते हैं। सॉरी, उस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। अब हम टेबल हमारा क्रिएट हो गया है नोटनल वाला। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि नोटनल वाली कंस्ट्रेंट वो अप्लाई हुई है कि नहीं, तो टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब टेबल नेम स्टूड। तो आप देख सकते हो नलेबल वाली जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा डेस आता है, यानी कि आईडी वाली जो फील्ड है हमने नोटनल अप्लाई कर दिया तो कोई भी वैल्यू उसमें नल अलाउ नहीं करेंगी। जैसे कि नेम और सिटी में नलेबल अलाउ है। रिकॉर्ड इंसर्ट करते हम चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज स्टूड, देन वैल्यूज। फर्स्ट हम चेक करते हैं आईडी में हम कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करते तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हम सिंपल एम्प्टी रखते हैं और नेम हम रखते हैं एनडी। एंड सिटी का हमने कोई नोटनल यानी कोई भी कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई नहीं की तो अगेन हम रखते हैं एम्प्टी। तो कंस्ट्रेंट में सॉरी सिटी हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो सिस्टम जो कि आपका डेटाबेस का पाथ बता रहा है, उसमें स्टूड नाम का टेबल है, उसमें आपकी फील्ड है आईडी। उस पे आपने नल नोटनल वाली कंस्ट्रेंट अप्लाई किए तो आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हम इस पे इंसर्ट करते हैं 1
एंड सिटी वाली है वो हम एम्प्टी रखते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। बिकॉज के सिटी वाली जो फील्ड है हमने उस पर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं की। अब देख सकते हैं रिजल्ट में 1 रो इंसर्टेड। टेबल हम शो करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूड। तो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, आईडी में 1, नेम एंड सिटी में हमने कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, तो सिटी एम्प्टी है हमारा। तो सेकंड कंस्ट्रेंट हम देखते हैं यूनिक। स्टूड वाला जो टेबल है हमारा, उसमें टोटल 3 फील्ड है, आईडी, नेम एंड सिटी। अब 4th फील्ड हम ऐड करेंगे मोबाइल, तो हम अल्टर करते हैं, अल्टर टेबल स्टूड में 1 कॉलम ऐड करनी है। हम लिखते हैं ऐड, उस कॉलम का नाम दैट इज मोबाइल, उसकी टाइप नंबर, उसकी साइज 10 और हमारा कंटेंट का नाम। जब भी आप यूनिक कंटेंट का यूज़ करते हो तो यूनिक का मतलब होता है कोई भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। तो आप नॉट नल अलाउ करते हो तो रिकॉर्ड को कोई भी नलेबल अलाउ नहीं करता, और यूनिक की आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो कोई भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। इट मीन्स कि जब भी हमने मोबाइल वाली फील्ड पे यूनिक कंटेंट अप्लाई की है तो मोबाइल कोई भी डुप्लीकेशन होना चाहिए नहीं। हमारे टेबल अल्टर हो गए। हम डिस्क्राइब करते हैं स्टूड। हमारी पहले 3 फील्ड थी, अब हमने एक ऐड कर दी है मोबाइल, और वो हमने रखी है यूनिक। अब देख सकते हैं हमारी 4 स्टूडेंट वाला टेबल है, उसमें 4 फील्ड हो गई है, आईडी, नेम, सिटी एंड मोबाइल। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते देखते हैं मोबाइल में डुप्लीकेशन अलाउ करता है कि नहीं। नॉट नल हमने रखी है तो नॉट नल डुप्लीकेशन तो अलाउ करेगा, बट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेम हम रखते हैं डेनी, सिटी रखते हैं हम अहमदाबाद, ना मोबाइल रखते हैं कुछ इस टाइप के। अब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड अटेम्प्ट करते हैं तो 1 रो इंसर्टेड हो जाती है। अगेन हम सेम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं, तो हमने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई की है मोबाइल पर, तो हमारा वायोलेट होता है कंडीशन, तो हमको एरर डिफाइन करेगा। अब देखते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, हमारी यूनिक कंस्ट्रेंट है वो वायोलेट होती है क्योंकि हमने अप्लाई की है मोबाइल पर, तो सेम रिकॉर्ड वो अलाउ नहीं करेगा। अब हम चेंज करते हैं, अब इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं, तो आप रिजल्ट देख सकते हो, इंसर्ट हो जाएगी। टेबल को शो करते हैं, तो जो भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो सभी अवेलेबल है। थर्ड टाइप हम देखते हैं प्राइमरी की। नॉट नल एंड यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जो की असाइन होती है और जो बनती है वो है हमारी प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की जिस फील्ड पे आप अप्लाई करेंगे तो नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगी और वो कभी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे। इट मीन्स आप कभी नॉट नल और यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते हो तो एक की में डिफाइन है, दैट इज प्राइमरी की। अब हम न्यू एक टेबल क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट, और उस पर हम DPT_ID वाला एक फील्ड बनाते हैं, उसका हम टाइप देते हैं इंटीजर, और उस पर हम प्राइमरी की असाइन करना चाहते हैं, प्राइमरी की। फर्स्ट एटिज जैसे कि फील्ड का नाम, देन उसकी टाइप
और आफ्टर में आपको राइट डाउन करना है प्राइमरी की। सेकेंड फील्ड हमने लेनी है डिपार्टमेंट नेम, उसकी टाइप है वेरक्वेर, बिकॉज वो स्ट्रिंग टाइप का कोई भी डेटा असाइन कर सकती है इसलिए। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डिपार्टमेंट आईडी वाली जो कॉलम थी उस पर प्राइमरी की असाइन की है तो उस पर 1 आ गया है। और डिपार्टमेंट नेम ने हमें असाइन नहीं की तो उसमें सिंपल डेस है। तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम डिपार्टमेंट। हमारा 2 रिकॉर्ड्स ही है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो फर्स्ट रिकॉर्ड हम असाइन करेंगे 101, वो हमारा डिपार्टमेंट आईडी वाला, एंड देन हम डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं BCA। इसको हम रन करते हैं। सॉरी हमारा मिसिंग हो गया। सेंड टू टेबल देन वैल्यूज, हमारी 1 रो इंसर्ट हो गई है। अगेन हम वही रो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे एरर आएगा, बिकॉज जो प्राइमरी की कंडीशन है वो वायोलेट होती है। जैसे कि फर्स्ट फील्ड है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती और नलेबल अलाउ नहीं करती, तो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया तो डुप्लीकेट है। अगेन हम इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे तो आपको दिखाता है यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, क्योंकि प्राइमरी है वो नॉट नल और यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसको नल रखते हैं तो भी वायोलेट होती है। तो कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू डिपार्टमेंट आईडी। अब सेकंड कंस्ट्रेंट है वो हमारी है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फोर्थ वाली इनपुट आउटपुट में से। तो उसके लिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज़ कब होता है, जब भी आप कोई टेबल के अकॉर्डिंग दूसरे टेबल में रेफरेंस देना चाहते हो, यानी कि दोनों टेबल के बीच आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए यूज़ होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टेबल है। एक है डिपार्टमेंट जो है हमारा पेरेंट्स टेबल, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा असाइन करना है, डिराइव करना है एम्प्लॉय वाला जो टेबल है उसमें। तो इन दोनों टेबल के बीच हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो तो हम उस पर फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई टेबल हो उसके अकॉर्डिंग दूसरे टेबल में आप डेटा फिल कराना चाहते हो। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट वाला जो टेबल है वो हमारा मेन टेबल है और उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो उस टेबल से अकॉर्डिंग हमें डेटा इंसर्ट करना है। सो हम हमारा प्राइमरी की वाला टेबल है यानी कि पेरेंट टेबल, वो हम बनाएंगे डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला जो टेबल है उसके बेस के अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड लेना है एम्प्लॉय में। तो हमारा चाइल्ड टेबल होगा एम्प्लॉय टेबल, और चाइल्ड टेबल है उस पर हम अप्लाई करेंगे फॉरेन की, और जो पेरेंट टेबल होता है उस पर हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी की। और दोनों टेबल में जो भी जिस फील्ड पे आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उस दोनों फील्ड की टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ हम असाइन करेंगे प्राइमरी की, और जो हमारा चाइल्ड टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर हमें रिकॉर्ड फिल कराना है। तो हम अगेन एक फील्ड लेंगे डिपार्टमेंट आईडी और उस पर हम असाइन करेंगे फॉरेन की। तो देखते हैं कैसे असाइन करते हैं। डिपार्टमेंट वाला हमने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। सो अब हम
एम्प्लॉय वाला एक टेबल क्रिएट कर ले। पहले देख ले हमारे पास कोई एम्प्लॉय वाला टेबल है कि नहीं। ऑलरेडी हमारे पास है ही, हम इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। अब हम एम्प्लॉय वाला जो टेबल है हम क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय उसकी जो फील्ड थी एम्प्लॉय आईडी, उस पर हमने रखी है प्राइमरी की, देन एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय सैलरी एंड देन डिपार्टमेंट आईडी, जो दोनों में सेम है। और हमें फॉरेन की असाइन करनी है डिपार्टमेंट आईडी पर, क्योंकि हम डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर एम्प्लॉय वाले टेबल में रिकॉर्ड लेना चाहते हैं। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर, देन प्राइमरी की, सेकंड टेब, सेकंड फील्ड थी हमारी एम्प्लॉय नेम, उसकी टाइप varchar2, उसकी साइज 15, देन एम्प्लॉय सैलरी। अब हमने जो भी हमारे टेबल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी वो सभी फील्ड हमने ले लिए। अब हमें असाइन करना है फॉरेन की, तो जिस पे अभी आप फॉरेन की असाइन करना है तो आपको राइट डाउन करना है फील्ड के आफ्टर में फॉरेन की, और आफ्टर में आपको लिखना है कौन सी टेबल पे आपको कौन सी फील्ड पे आपको फॉरेन की अप्लाई करना है। जैसे कि मुझे डिपार्टमेंट आईडी वाला जो फील्ड है उस पे फॉरेन की अप्लाई करना है। इसमें यहाँ राइट डाउन करेंगे वो फील्ड का नेम, फॉरेन की आपको कौन सी फील्ड पे अप्लाई करना है वो लिख दिया। अब आपको रेफरेंस किसका लेना है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा रेफरेंसेस। उसके बाद को टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा टेबल का आप यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए, तो हम यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट का। उसमें भी कौन सी फील्ड का आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो हमारी सेम ही होगी डिपार्टमेंट आईडी। वो हमारा एम्प्लॉय वाला टेबल है वो रेफरेंस लेता है डिपार्टमेंट वाला टेबल, उसमें डिपार्टमेंट आईडी का। अब हम डिपार्टमेंट वाली आईडी रेफरेंस तो लेना चाहते हैं पर उसको नलेबल नहीं रखना चाहते, तो उस पर हम लिखते हैं नॉट नल। हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमारा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। तो हम जो भी डिपार्टमेंट आईडी वाला जो फील्ड है हमारा एम्प्लॉय में, उसमें वही रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी वाले जो फील्ड है उसमें रिकॉर्ड अवेलेबल है। जैसे कि हम देख सकें कि डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी वाला जो फील्ड है उसमें कौन सा रिकॉर्ड अवेलेबल है। जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी है उसमें 1 रिकॉर्ड अवेलेबल है 101। तो आप जब भी एम्प्लॉय वाले टेबल में रिकॉर्डिंग सेट करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट आईडी वाली जो फील्ड है उसमें ओनली आप 101 कोड का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपने रेफरेंसेस और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है डिपार्टमेंट के साथ। सो
आपको कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो आपको सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट आईडी वाला जो डिपार्टमेंट टेबल में है उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर में आप एम्प्लॉय में इंसर्ट कर सकते हैं। हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन वैल्यूज, फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय का आईडी जो प्राइमरी है, हम 10 रखना चाहते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय का नेम, जैसे कि शिव रखना चाहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय की सैलरी, सिंपल हम 10,000 रखते हैं। और उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट आईडी, जो एग्जिस्टिंग वो डिपार्टमेंट वाला टेबल में वही आप ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी में 1 रिकॉर्ड अवेलेबल है 101, सो आप 101 ही ले सकते हैं। मोर देन 1 टाइम आप ले सकते हैं, पर वही रिकॉर्ड ले सकते हैं जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हो प्राइमरी यानी कि पेरेंट टेबल जो है उसमें। हमारी 1 रो इंसर्ट हो गई। अब हम इसमें कोई दूसरा आईडी ले सके तो हमारा वायोलेट होगा कंडीशन, बिकॉज हमने रेफरेंस लिया था डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में हमने 1 रिकॉर्ड ही अवेलेबल है 101। हम देखते हैं, अब हमने 102 लेने की ट्राई की तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, बिकॉज हमने हमने रखा था जो कंडीशन वो वायोलेट होती है। तो सबसे पहले आपको नया रिकॉर्ड लेने के लिए आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। सो पहले हम डिपार्टमेंट में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट जो अपना पेरेंट टेबल है प्राइमरी की वाला, इसमें हम रखते हैं वैल्यूज। 2 फील्ड थी उसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, तो उसमें हम असाइन करते हैं 102 एंड डिपार्टमेंट नेम हम रखते हैं BSc IT। हमारी 1 रो इंसर्टेड। अब हम एम्प्लॉय वाली टेबल में 102 वाला रिकॉर्ड ले सकते हैं, बिकॉज हमने पेरेंट्स टेबल में 102 वाला रिकॉर्ड था वो इंसर्ट कर दिया है। सॉरी, हमने प्राइमरी की असाइन की थी तो वायोलेट होती है, यहाँ चेंज करना चाहते हैं 20। आप देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड। तो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट थी वो कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं बिजनेस कंस्ट्रेंट टेबल। हम शो करते हैं एम्प्लॉय का, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी में वही रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे जो आपने उसके रिलेशन में एस्टेब्लिश किए थे। अब बिजनेस कंस्ट्रेंट में हमारी 2 टाइप की बेसिक कंस्ट्रेंट है, चेक एंड डिफॉल्ट। चेक का मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जब भी इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके पहले ही आप चेक कर लेते हो कि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जैसे कि आप एम्प्लॉय की एज 18 या 18 के अबव का कोई एम्प्लॉय हो, उसी का रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप उस पर टेबल के फील्ड पर ही आप पहले से ही चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, तो आपको आफ्टर में कोई चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल EMP, देख लेते हैं टेबल है कि नहीं। नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं।
अब हम इस पर चेक करना चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय हो हमारा फॉर्म फिल करता हो तो उस टाइम पे हमको 18 या उसके अबव का ही लेना है रिकॉर्ड। तो उस पर हम कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे चेक। उसके बाद उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें उसका कंडीशन अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन का आप फॉलो करना चाहते हो। तो हम एज वाली फील्ड है उस पर फॉलो करना चाहते हैं। तो एज वो कितनी रखनी है, तो कि ग्रेटर इक्वल 18। सो हमारा चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा एज वाली फील्ड पे। उसमें रिकॉर्ड क्या होगा, तो कि 18 या उसके अबव। सॉरी हमारी टाइप यहाँ मिसमैच होती है, नंबर लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। कोड इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे। 18 से कोई बिलोइंग नंबर लेते हैं हम, लोअर नंबर, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। पहले हम एक्यूरेट डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट इसका सिटी, देन आप एज रखना चाहते हो 18 लेते हैं। हमारा 1 रो इंसर्ट हो गए। अब हम आईडी पे हमने प्राइमरी की अप्लाई की तो वो हम 2 कर देते हैं। 18 है उसमें हम लोअर नंबर रखते हैं जैसे कि 15। सो हमारी कंडीशन वायोलेट होती है। तो आपको दिखता है रिजल्ट चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, जो हम पहले से ही करेक्ट डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हमारी लास्ट कंस्ट्रेंट है डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हो कि कोई भी यूज़र वो फील्ड हमारा एम्प्टी रख के जाता है तो हम हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कि तो उसकी जगह पे हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए कंस्ट्रेंट यूज़ होती है डिफ़ॉल्ट। तब हम EMP नाम का टेबल है उसमें अल्टरेशन कर देते हैं। अल्टर टेबल EMP ऐड करते हैं एक फील्ड ईमेल, उसकी टाइप हम देते हैं वेरकर, उसका हम रिकॉर्ड देते हैं 255। यहाँ तक हमारा जैसे कि हम कॉलम असाइन करते हैं एज इट इज़ हमें करना है। अब हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करना है तो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू डिफ़ॉल्ट रखनी है वो डिफाइन करना है। तो हम रखना चाहते हैं easy2learncode@gmail.com। तो कोई भी यूज़र हमारा ईमेल वाला जो फील्ड है वो एम्प्टी रखता है तो उसकी जगह पे हमें राइट डाउन करना है easy2learncode@gmail.com। हमारा टेबल अल्टर हो गया है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू EMP, कौन सी फील्ड थी आपकी, ID, देन नेम, उसके बाद सिटी एंड एज। आपको ईमेल वाले जो फील्ड है उस पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है तो हम ईमेल है वो इंसर्ट करना नहीं चाहते, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारी सिस्टम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेती है कि नहीं। तो हम यहाँ ईमेल को ऐड नहीं करेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हम लेते हैं 3 एंड आफ्टर नेम है शिव। आफ्टर आप सिटी असाइन करना चाहते हो सूरत, एंड देन उसकी एज हम लिखते हैं 20। तो हमने ईमेल का कोई भी रिकॉर्ड अभी इसमें इंसर्ट नहीं किया तो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है कि नहीं आती। हमारी रो इंसर्ट हो गई। अब हम EMP वाला टेबल है वो शो करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड, तो इसके लिए स्टार
फ्रॉम किस टेबल में से, EMP में से हमारी क्वेरी फायर करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल था उसमें डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड आ गया है, इजी टू लर्न कोड। थैंक यू।